आज की अध्यक्षता कर रहे शमशेर सिंह नंबरदार जी, कामरेड जी, सम्मानित मंच, हिसार और जींद जिले से आए सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकर बंधु, मैं तो सबसे पहले आप लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूँ, प्रणाम करने के लिए आया हूँ, आपके संघर्ष को, आपकी जीत को सलाम करने के लिए आया हूँ। जो 13 महीने से आप लोगों के संघर्ष के अंदर जो जीत लिखी, जो दुनिया के अंदर इतिहास लिखने का जो काम किया, 3-4 काम जो किसान भाइयों ने किया, जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि सरकार ने इसको एनसीईआरटी किताबों में छापना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए। वो क्यों? इस कोरोना काल के दौरान मोदी जी ने पिछले दरवाजे से 3 कानून लाए, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया सरकार ने, उसको रोकने का काम था विपक्ष का। विपक्ष कमजोर होने का फायदा उठाया मोदी जी ने और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा त्याग और तपस्या करके बचाने का काम किया किसान भाइयों ने, इतिहास लिखा दुनिया के अंदर। दूसरा काम एक और किया सरदार पटेल जी के बाद, 500-700 रियासतों को सरदार पटेल जी ने देश आजाद होने के बाद एक किया। उससे भी बड़ी किसान भाइयों ने काम किया, जाति पाति मजहब धर्म सब चीज को खत्म करके एक इंसान और एक किसानियत का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया आप लोगों ने। और ये भाई मैं एक और बताना चाहता हूँ, जो हमारा युवा साथी कह रहा था, इसका संकल्प, इसका व्यवस्था क्या, इसका रिजल्ट क्या है? एक काम और भी कर दिया, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करने जा रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मैं 2 मिनट भाइयों का टाइम लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इसी सिलसिले में जितने हमारे 750 भाई जो दूसरों के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी दी, उन भाइयों को कल कतलाना टोल पर परिवारों को हम सम्मानित करेंगे और कल ही घोषणा करेंगे कोई भी सामूहिक जगह जो ये हमारे शहीद भाई हुए हैं, इनके लिए कोई, जिस प्रकार महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जितने भी समाधि बनी हुई है, इसी प्रकार इन शहीदों का भी एक स्टेचू जिसमें पूरी दुनिया नतमस्तक होकर इतिहास लिखे और हमारे बच्चे पढ़ के लिखे सामने को जारी रखें। बहुत बड़ी महापंचायत, सर्वजातीय सर्वखा महापंचायत का आयोजन है। तमाम संयुक्त मोर्चा, तमाम खापे और महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक जी, भाई राकेश टिकैत जी, भाई युद्धवीर जी, चढ़ोणी जी, कांता आलड़िया जी और उच्च कोटि के संत और तमाम भाइयों की बेहतरीन सेवा कर रखी। पिछली बार भी आप गए होंगे, तो बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है और उसके पंचायत के अंदर हम 5-4 एजेंडे पास करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के सहयोग से शहीदों का सम्मान करने जा रहे हैं। जो पंचायत होने जा रही है, उस पंचायत के अंदर सबसे पहला एक महत्वपूर्ण जो एजेंडा है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जो जाति पाति का जहर घोल के जो हमारा भाईचारा खत्म कर दिया, उस भाईचारे को पुनः स्थापित करना। हम ऋषियों की संतान थे, हमारे अंदर भेदभाव था ही नहीं, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शकल, इंसान है, इसलिए सब भाई मिलकर इस जाति पाति को खत्म करना पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा उस पंचायत के अंदर जो हमारे हरियाणा का नौजवान जो नशा करने लगा, अफीम, गांजा, फीम, चरस, पता नहीं क्या क्या करने लगा, राइफल का वजन ज्यादा और जवान का वजन कम हो जाए, उस हालात में जा रहे हैं। इस हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त, इस देश को, प्रदेश को बचाने के लिए परमानेंट काटा मारना, अपराध को रोकना और नशे को हरियाणा से खत्म करना, एजेंडा नंबर 3। उसके अंदर जो हमने ये फैसला किया है, जो आज भी 21वीं सदी के अंदर दुनिया मंगल ग्रह पर चली गई और आज भी हमारा समाज और लड़का और लड़के के अंदर फर्क समझता है। भ्रूण हत्या जो पेट में जन्म लेने से पहले गर्भ के अंदर बच्ची को खत्म कर दिया जाता, इससे बड़ा धरती के ऊपर कोई जुल्म नहीं है। उस जुल्म को रोकना, भ्रूण हत्या को परमानेंट समस्या का समाधान करना, इस पंचायत का नंबर 4। जो आज भी दहेज के लालच में माँ बाप गाड़ी कमाई पेट पट्टी बांध के अपने बच्चों को पढ़ाता है, लड़की को पढ़ाता है, काबिल बनाता है, शादी करके फिर जो आदमी लालच में आके उस बेटी की जिंदगी को ले लेता है, उसको मौत का घाट पाता है। इस अपराध को रोकने वाला एजेंडा 4 है उसके अंदर। और इसमें 5वां एजेंडा एक सबसे महत्वपूर्ण, जो आज हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश की समस्या बन गई, जो छोटे छोटे बच्चे, लड़का और लड़की परिवार में, घर में नजदीक से शादी करके भाग जाते हैं और फिर ऑनर किलिंग होती है। उस पंचायत के अंदर यह भी प्रस्ताव पास करेंगे कि लड़का और लड़की शादी करे, कोई किसी से करे, लव मैरिज करे। हमने खापों में भी अंतरजातीय विवाह खोल रखा है, कोई किसी जाति में विवाह करे, लेकिन सबसे जरूरी है कि ऑनर किलिंग को रोकने के लिए लड़का और लड़की की सहमति, लव मैरिज का मान्यता को सरकार ऐसा प्रस्ताव करके लाए कि माँ बाप की सहमति के बगैर वो सारी दी मान्यता ना हो, इस पर रोक लग सकती है। हर कोण को पर आप देख रहे हैं आए दिन
कहीं रोड के ऊपर, कहीं होटलों के अंदर गोली चलती है, बर्बाद है हिंदुस्तान का जो भविष्य खत्म हो रहा है, उसको बचाना। तीसरी मेरे भाइयों से एक प्रार्थना है, अगर हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे, एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक शक्तिशाली हरियाणा प्रदेश बने, हम आगे बढ़े, सबको जीने का हक है, सब भाई मिलकर आगे बढ़ेंगे। अपने घर में अपने घर में मिठाई बढ़ती है तो देखो पड़ोसी के तवा से ढक नहीं चढ़ा, उसका भी जीने का हक है। इसलिए जाति पाति सब क्या को खत्म करे, एक नई व्यवस्था करेंगे। मेरे तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस कल वाले इस महायज्ञ में आप अपनी आहुति जरूर डालना। मेरे भाइयों से प्रार्थना, सब भाई आएंगे ने? अगर आप लोग होटलों के अंदर गोली चलती है, बर्बाद है हिंदुस्तान का जो भविष्य खत्म हो रहा है, उसको बचाना। तीसरी मेरे भाइयों से एक प्रार्थना है, अगर हम सब भाई मिलकर लड़ेंगे, एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक शक्तिशाली हरियाणा प्रदेश बने, हम आगे बढ़े, सबको जीने का हक है, सब भाई मिलकर आगे बढ़ेंगे। अपने घर में मिठाई बढ़ती है तो देखो पड़ोसी के तवा से ढक नहीं चढ़ा, उसका भी जीने का हक है। इसलिए जाति पाति सब क्या को खत्म करे, एक नई व्यवस्था करेंगे। मेरे तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस कल वाले इस महायज्ञ में आप अपनी आहुति जरूर डालना। मेरे भाइयों से प्रार्थना, सब भाई आएंगे ने? अगर आप लोग उठ के आगे, ये त्यागी और तपस्वियों की धरती, ये एहसार और जेद की धरती, जब समय पर जरूरत पड़ी, हर बार आप लोगों ने नेतृत्व किया, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम आप लोगों ने किया। अगर आप लोग आगे तो कल आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, तो 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना। हर बॉर्डर के ऊपर, टोल के ऊपर, हर सरकार के अंदर आपकी आवाज बुलंद हो दोबारा। आप किसान अभी भी उसी चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा है। आने वाले टाइम में किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ उंगली उठाने के लिए। इसलिए 2-3 नारे लगाना मेरे कहने से। हर बॉर्डर के ऊपर जितने भाई हमारे थे, सरकार के बहरे कानों तक वो बात आए, आवाज बुलंद करना। और जो हम तैयारी कर रहे वहां तमाम मोर्चे के भाइयों की सेवा करेंगे, सम्मान देंगे, उसमें भी जो भाई बैठे हैं उनकी भी आवाज आए कि सार की जनता भी खड़ी हुई है साथ, कंधे से कंधा में नेतृत्व करने के लिए। तो 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं भाइयों को, जो नंबरदार ने जिन्हें पगड़ी पहनाई, हिंदू धर्म में से बड़ा कोई मान सम्मान नहीं है। मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, एक मिनट, मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। मेरे को यह भी सौभाग्यशाली हूं मैं कि विधायक के साथ साथ भाइयों ने मुझे खाप की भी जिम्मेदारी दे रखी है। हम पार्टियों घट के हरा के बना रखा है, तो भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, इस समाज के लिए इस पगड़ी की तरफ उंगली उठाने वाला दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं, इसको उंगली नहीं उठने दूंगा। भाइयों विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। तमाम भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी। हम कल की तैयारी में लग रहे हैं, इसलिए भाइयों से अपील करने के लिए आया था। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।